हमको इससे बहुत पैसा मिलता है। अच्छा, इस बंदर से पैसा मिलता है? जब बंदर जाते हैं ना, पूरा पैसा उठा के फेंक देते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? नहीं करते। अब हमको मांगने के समय है तो हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा, सुना होगा इस बच्चे की जवानी। ये बच्चा क्या कह रहा है? इतने कम उम्र में बच्चा महाकुंभ के मेले में जाकर बंदर के करतब दिखाकर पैसे कमाता है और फिर इसके घर परिवार की रोजी रोटी चलती है। और मुझे भी पता है ये सिर्फ अकेला नहीं करता होगा, ऐसे सैकड़ों बच्चे होंगे जो इस तरह के कुछ न कुछ एक्टिविटी करते होंगे। जब नहीं जाएंगे ना मांगने, तब हमारे पापा मार के भेजेंगे, नीचे जाओ। और इसके पीछे का कारण तो आपने सुन ही लिया। बच्चा ने क्या कहा कि नहीं जाएंगे ना तो पापा मारेंगे। अब बताइए, एक छोटे छोटे बच्चे से माँ बाप काम करा रहे, आखिर क्यों? वो खुद भी तो कर सकते हैं इन छोटे बच्चों का पालन पोषण। वो खुद मेहनत मजूरी करे और ऐसे छोटे छोटे बच्चे का फ्यूचर ना बर्बाद करे। अभी कहते हैं कि हम गरीब है, कहाँ से पढ़ाएंगे? अरे भाई, इतने तो सरकारी स्कूल है जहाँ पर पैसे भी नहीं लगते हैं पढ़ाने के, और फिर वहाँ पर खाना भी मुफ्त में मिलता है। तो आपके तो बर्डन ऐसे ही हल्के हो जाएंगे। एक तो बच्चा पढ़ना सीखेगा, दूसरा वहाँ पर खाना भी खा लेगा। तो आपको उसके एक टाइम के खाने की भी तो व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं स्कूल जाने देते हो? बच्चों से क्यों काम करवाते हो? मैं वही पूछना चाहती हूँ ऐसे ऐसे माँ बाप से कि ऐसे ऐसे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने में ये बच्चा खुद नहीं होता जिम्मेदार, इसके माँ बाप होते हैं, जो वो हमेशा इसी माहौल में अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, इसी माहौल में रहने देते हैं कि चल मैं जैसे कमा रहा हूँ तुम भी जाओ उसी तरह बंदर नचाओ, या किसी की गाड़ी साफ करो, बर्तन साफ करो, या तो फिर भीख मांगो, लेकिन तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कभी क्यों नहीं समझते, अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा, अगर आप उसे 12-14 साल दोगे पढ़ने के लिए, तो बच्चा किसी ऐसे पोस्ट पर पहुंच सकता है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी, आपकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। तो मेरे दोस्त, जो भी इस तरह के बच्चों से काम करवाते हो, मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह के काम ना करवाएं। इससे बेहतर है कि आप एक सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़वाइए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में डालिए जहाँ पर बहुत महंगे हैं। आप ये बहाना बनाना छोड़िए आप लोग कि पैसे नहीं है कैसे पढ़ाए। पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप भेजिए, उसका समय उसको दीजिए ताकि वो बच्चा पढ़ के कुछ अच्छी जगह पर उसे काम मिल सके, वो भी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। क्या आप चाहेंगे कि आपकी तरह ही इस बच्चे की भी ज़िंदगी भीख मांगते हुए या इसी तरह की मेहनत मजदूरी से बीते? अगर नहीं चाहते हैं तो आज के बाद कम से कम इस तरह के बच्चों को दाखिला करवाइए और उसे सरकारी स्कूल में दाखिला करवाइए। बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। मान लीजिए अफसर नहीं बनता है, कुछ अच्छा काम तो करेगा। इस तरह सड़क पे तो नहीं घूमेगा कि कुछ लोग मुझे पैसे दे दे जिससे ज़िंदगी चले। बंदर है जो तुम्हारे बहन के साथ रहता है और ये बच्चा तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तो करते क्या हो बाबू? मांगते हैं। अच्छा, पैसे मांगते हो। मम्मी पापा क्या करते हैं तुम्हारे? वो सब दुकान चलाते हैं। तो वो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते हैं खाने पीने के लिए कुछ? हाँ, तुम्हें पढ़ाई। तो अभी तो आपने सुन ही लिया कि बच्चे ने क्या कहा। तो बच्चे की इस तरह से काम करने, भीख मांगने, बर्तन मांजने के पीछे कोई और नहीं होता, उसके खुद के माँ बाप होते हैं जो इस तरह करने पे इन्हें मजबूर करते हैं। मैं तो यही चाहूँगी, अब भी समय है, भारत देश के निवासी जो भी है कम से कम अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपकी वजह से हमारा देश जो है उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाता जिस हिसाब से करना चाहिए। कहते हैं ना कि विशियस सर्कल ऑफ लाइफ, कि गरीब जो है गरीब ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? ये जो चक्र है ना इनका इसी तरह घूमता है। बाप करेगा, फिर बेटा करेगा, फिर वो बाप बन जाएगा, फिर वो अपने बेटे से करवा। तो ये लोग क्या ना इसी माहौल में रह जाते, ये हमेशा झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे और इसी तरह का काम करके खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने आप को बदलिए। समाज तो इतना आगे बढ़ चुका है, 21वीं सदी में पहुंच चुका है, लेकिन आप लोगों की मेंटलिटी क्यों नहीं चेंज होती है? तो अपनी मेंटलिटी को चेंज करिए, आगे बढ़िए, बच्चों का फ्यूचर संवारिए और उन्हें आगे बढ़ने में उनका साथ दीजिए।
इस कहानी को बताने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाना था कि इस तरह के काम ना करवाए बच्चों से। क्या आपके आसपास भी कोई बच्चा ऐसा दिखता है क्या? तो उन्हें कोशिश कीजिए एक ज़िंदगी को बदलने की। मैंने गलत कहा या सही कहा, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारी आज की ये पहल अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। धन्यवाद।